रिसेंटली स्पेशली 5 से 7 सालों में जो पहले के लीडर चैप्टर्स हुआ करते थे सर, उनका लीडरशिप चला गया, खत्म हो गया है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी से हर साल 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। 3 क्वेश्चन आ पता नहीं क्या 25 में भी 3 क्वेश्चन आए हैं। 12th के बच्चों की भी बातें हो गई और हम लोगों ने अपनी स्टोरी भी शेयर कर ली, बोर्ड एग्जाम में क्या रायते फैला के आए हैं। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो सर सच में इस टाइम पर टेंशन में बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा टेंशन जिन बच्चों को है ना, वो है जिन्होंने ड्रॉप लिया है। बिल्कुल। इस साल 1 साल बैठकर तैयारी की है। 1 साल क्या सर, नीट में तो लोग 3-3 साल से बैठकर तैयारी कर रहे हैं। पेरेंट्स से स्पेशली काफी प्रेशर उनके ऊपर आता है। तो सर अब उनके लिए दिन नहीं बचे हैं, 90 दिन का समय बच रहा है लगभग मोटा मोटी। तो ये 90 दिन में उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या क्या उनको चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो नीट एग्जाम में एक अच्छा रिजल्ट लेके आ सके। तो देखिए सर, सबसे पहले एक रिपीटर बच्चे के पास इन 90 दिनों में और कोई काम नहीं है। इसको कोई प्रैक्टिकल नहीं देना, इसको कोई एग्जाम नहीं देना, इसको बस बैठ करके सिर्फ एक चीज की तैयारी करनी है और वो है नीट। तो 100% फोकस होना चाहिए। और अभी तक जो भी गलतियां हो गई है ना, जो भी थोड़ा ऊपर नीचे आपका परफॉर्मेंस में हो रहा था, अब टेंशन नहीं लेना। अब 90 डेज की गेम है, अच्छे से खेलो, जीत जाओगे। इन्हीं दिन में या तो सिलेक्शन होता है या तो नहीं होता है। तो आपको करना क्या है कि जहां तक फिजिक्स की बात है, तो सबसे पहले आप बिल्कुल एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेकर के चलिए कि आपके लिए कुछ भी 11th नहीं है, कुछ भी 12th नहीं है, फिजिक्स है। तो पूरा का पूरा आप सेक्शन प्रिपेयर कीजिए और अच्छे से टेस्ट के थ्रू प्रिपेयर कीजिए कि मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, ऐसे जो स्कोरिंग सेक्शंस हैं, स्पेशली मॉडर्न हो गया, तो इन सब सेक्शंस पे आपका ध्यान होना चाहिए। और सर एक चीज और है, हम लोग ऑलरेडी सेक्शन वाइज अलग से शॉर्ट्स में, वीडियोस में बता भी चुके हैं किस चैप्टर का क्या क्या वेटेज है। बिल्कुल। तो वो देखकर तैयारी करें, हाँ, है ना? ताकि आप अपना समय उन सेक्शंस पे वेस्ट ना करो जो पढ़ने में बहुत लंबा है लेकिन वहां वेटेज ही नहीं है। रिसेंटली स्पेशली 5 से 7 सालों में जो पहले के लीडर चैप्टर्स हुआ करते थे सर, उनका लीडरशिप चला गया, खत्म हो गया है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी से हर साल 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। 3 क्वेश्चन आ पता नहीं क्या 25 में भी 3 क्वेश्चन आए हैं। और तो सर मॉडर्न फिजिक्स मतलब कितना छोटा सा यूनिट है, हाँ। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दो तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन इजी ग्राफ है, इजी फॉर्मूले हैं, तुम ढंग से करोगे आराम से क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, उसने करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर क्यूब बना के दे दिया ना, तो बहुत कम लोग हिला पाएंगे, दिमाग ही नहीं लगाना है। इजी सेक्शन प्रिपेयर करो। तुम्हारा टारगेट है 2025 का पेपर अगर आ गया 80 मार्क्स में सिलेक्शन हुआ है। ये डेटा बैक्ड बात मैं बता रहा हूं सर। 80 मार्क्स? हाँ, फिजिक्स में 80 मार्क्स सिलेक्शन है सर। वो बच्चा पढ़ रहा है अभी एडमिशन लेके। तो अगर 2024 वाला पेपर है तो मुझे 150 टारगेट करना है। 25 का पेपर है, 80 नंबर टारगेट है सर। यही सबसे बड़ा गेम ही है। मतलब आपको ना, बच्चा जनरली क्या करता है, एक सपना लेके जाता है कि मैं तो 720 में 720 लेके आना। वो गलतफहमी। और एग्जाम में जैसे ही 2-3 क्वेश्चन नहीं बने, वो पैनिक कर जाता है वहां पर। सर याद करो, जब 25 का पेपर हमारे हाथ में आया था, पहला क्वेश्चन था वो सरफेस टेंशन का था। वो एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। हम लोग एक बार कंफ्यूजन हो गया, जैसे ही पेपर हमारे हाथ में आया था ना बच्चों, क्या हमारे पास सही पेपर आ रहा है? कोई किसी ने स्कैम तो नहीं कर दिया हमारे साथ? का पेपर तो नहीं आ गया, किसी और चीज का पेपर तो नहीं है। सो जैसे हमारे ऊपर वो चीज आया, जब हमने पेपर देखा, नीट एस्पिरेंट्स का तो क्या हाल हुआ। एग्जैक्टली, वो एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है कि क्या आप इस क्वेश्चन को भूल करके क्या ऐसे 4 नंबर इजी ढूंढ सकते हैं जो आपके कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग है। और वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं दिया गया था, वो छोड़ने के लिए दिया गया। लगभग 120 नंबर के क्वेश्चन ऐसे ही थे जो बहुत इजी थे, फटाफट हो रहे थे। लेकिन वो जो 180 वाला खुमार है, उसके चक्कर में लोग डूब गए। तो वही है सर कि रिपीटर बच्चे को एक फीडबैक लूप जनरेट करना है कि मैं टेस्ट लिखूंगा, सिर्फ टेस्ट लिखूंगा नहीं, ये नहीं कि आंख बंद करी दिन भर में 4 टेस्ट लिख दिए और मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ बहुत ज्यादा अचीव कर लिया। कुछ नहीं किया। 3 घंटे का टेस्ट अगर दे रहे हो, कम से कम उसका 50% टाइम लगाओ, हर एक क्वेश्चन को देखो कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, क्यों नहीं बना, कॉन्सेप्चुअल वीकनेस है, किसी टॉपिक का अगर इजी वाला पार्ट नहीं बन रहा है या मीडियम वाला पार्ट नहीं बन रहा है, ये मतलब किसी टॉपिक का अगर इजी क्वेश्चन नहीं बना, इससे बड़ा रेड फ्लैग आप बताओ सर क्या हो सकता है? सही बात है। एटलीस्ट इजी क्वेश्चन तो आपके हर टॉपिक के बनने चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। बिल्कुल। तो जो भी रिपोर्ट जनरेट होती है सर हमारे एक्स्ट्रा मार्क्स के पोर्टल पर जैसे, तो उसमें ना टॉपिक वाइज के साथ साथ अपना जो है इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट भी वो टिक मार्क या क्रॉस आता है। तो जैसे ही इजी में क्रॉस लगा है, उस टॉपिक को तुरंत के तुरंत जाकर के रिवाइज करो, है ना? लेक्चर से रिवाइज करो, नोट से रिवाइज करो, हमारे डाउट अड्डा में आ जाओ,
है ना? डाउट अड्डा डेली हाँ। हम लोग यूट्यूब पर जा रहे हैं लाइव, बिल्कुल तो जो भी क्वेरी है हम लोग पहले ही बता देते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर का डाउट अड्डा है, बिल्कुल। तो ओपन सेशन होता है, आप क्वेरी लेके आओ, क्लास में टीचर रहता है, लाइव बताएगा आपके डाउट विदाउट पेइंग एनी फी। हाँ। यूट्यूब पर चल रहा है तो फ्री है भाई। तो यही फीडबैक लूप है सर, है ना? टेस्ट लिखो, एनालाइज करो, फिर उसको इंप्रूव करो, फिर टेस्ट लिखो, देखो कि कौन कौन सी गलतियां मेरा इंप्रूव हो रहा है, कौन कौन सा नहीं हो पा रहा है, और फैकल्टी से टच में रहो, हमेशा करेक्ट गाइडेंस अच्छे लोगों से लेते रहो लास्ट दिन तक, इम्पैक्ट तुम्हें दिखेगा। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे हम लोगों ने सभी ने किया है, हम लोगों ने क्या कर रखा है बच्चों, हर एक चैप्टर के ओपन टेस्ट बना रखे हैं। आप यूट्यूब पर जाएंगे, चैप्टर में जाएंगे, सर्च करेंगे तो हर एक चैप्टर के ओपन टेस्ट है। और ओपन टेस्ट कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने सर सिलेक्ट किए हैं, काफी रिसर्च के बाद, R&D के बाद सिलेक्ट किए गए हैं। वो मुझे ऐसा लगता है हम लोगों ने पूरी टीम ने बैठकर उस तरीके से बनाया पेपर कि नीट 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। बिल्कुल सर। तो आपको क्या करना है, हर चैप्टर पर जाइए, ओपन टेस्ट दीजिए, एक्स्ट्रा मार्क्स के पोर्टल पर कोई, इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एकदम फ्री है, आप टेस्ट जरूर दीजिए, टेस्ट दीजिए और उसके बाद एनालाइज कीजिए क्या क्या गलतियां हो रही हैं। और सर ओपन टेस्ट हम लोग बना रहे थे, राइट? हाँ। तो हमारी एक लंबी चौड़ी मीटिंग हुई थी जिसमें हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट के अंदर ना ये कंफ्यूजन है कि 26 के अंदर पेपर कैसा आएगा, 25 वाला आएगा कि 24 वाला आएगा। तो हम दोनों ने आई थिंक कि ये अग्री किया था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे रखो जो 24 वाले हों और कुछ क्वेश्चंस ऐसे रखो जो 25 टाइप वाले हों, ताकि जब कोई भी बच्चा एक चैप्टर का टेस्ट दे तो उसका टेस्ट एक स्पेक्ट्रम पर लिया जाए, इजी है, मॉडरेट है, थोड़ा एडवांस टेस्ट है ना? तो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम हमने टेस्ट किया है उन ओपन टेस्ट में, तो इसीलिए वो काफी स्ट्रैटेजिकली प्लान करके हमने बनाया था सर। और अच्छी चीज ये है, ये आप ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, जो भी टॉपिक आप गलत करते हो वो आपके रेड फ्लैग बन के ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो एआई अपने आप बताता है आपको कि आपके ये सेक्शन वीक है, आपको ये वीडियो पढ़ना चाहिए, इस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो देखिए, ये प्रैक्टिकली एज ए टीचर, हमारी क्लास में 1000 बच्चे बैठते हैं, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर अस कि हम हर एक बच्चे की इंडिविजुअल, अगर कोई बच्चा आ गया कि सर ये वाला टॉपिक में दिक्कत है तो हम बता देंगे, लेकिन बच्चे को बताना पड़ेगा सर ये टॉपिक दिक्कत है। हाँ, लेकिन ये मेरा रिपोर्ट है, ये दिखाओ, तो रिपोर्ट कार्ड देखना पड़ेगा। हम डॉक्टर हैं, विदाउट रिपोर्ट हम कैसे बता सकते हैं? एग्जैक्टली। तो वही है, आपको वो एआई एक रिपोर्ट जनरेट करके देता है कि आपकी ये वीकनेसेस है, उन वीकनेस पे काम करो और आई गेस आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। और एक चीज और है सर, बहुत इंपॉर्टेंट, हर बच्चे को ना कोई एक ऑल इंडिया रैंक टेस्ट सीरीज टाइप की लगाना बहुत जरूरी है, ताकि अपने कॉम्पिटिटर के बारे में पता चल सके कि वो स्टैंड कहाँ कर रहा है। अच्छा, बच्चा एक गलती और क्या करता है कि जैसे उसके नंबर कम आते हैं ना, वो टेस्ट देना छोड़ देता है। हाँ, वो बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है। ये एक अलग पैनिक है, उसको लगता है कि मैं पहले पढ़ लूं फिर टेस्ट दूं। नहीं भाई, आपको टेस्ट देना है, उसमें अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करना है, उस पर काम करना है, और कोशिश करो कि वो गलती नेक्स्ट टेस्ट में रिपीट ना हो। मतलब एक वो ट्रैप है ना सर कि मैं उस दिन टेस्ट लिखूंगा जिस दिन मेरी तैयारी पूरी हो जाएगी, यस, और वो दिन कभी नहीं आएगा भी नहीं, डेफिनेटली इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। जैसे अभी हम लोग बैक ऑफ द स्टेज डिस्कशन कर रहे थे, जब आपने बोला था कि सर इंटरफेरेंस एक टॉपिक है, लेट्स अज्यूम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पर एक बच्चे ने एक बार एक क्वेश्चन गलत किया, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, एज ए टीचर भी कभी कभी हम भी गलत कर देते, और जब हम स्टूडेंट थे हमसे बहुत गलतियां होती थी, रोज होती थी, ठीक है। तो अगर आपने कोई चीज गलत की है, इंटरफेरेंस पर एक क्वेश्चन आया, आपने गलत किया, तो वो टॉपिक को जाके घर पर पढ़ो, रिवाइज करो, उसके क्वेश्चंस लगाओ, अगली बार जब वो टेस्ट में क्वेश्चन आए तो बनना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, यस, दिस शुड बी द स्ट्रेटजी। और जनरली बच्चा क्या करता है, लेट्स अज्यूम अगर फिजिक्स में उसके 180 में 140 नंबर आ गए, वो खुश हो गया टेस्ट में, अरे हो सकता है पेपर इजी हो, और 40 नंबर जो गलत हुए हैं वही जाके आपको नीट एग्जाम में भी मिल जाए। तो आप अपनी वीकनेसेस पर काम करो, जहां जहां मिस्टेक हो रही है उसको आइडेंटिफाई करो और वहां पर वर्कआउट करो, नेक्स्ट टेस्ट में उस गलतियों को फिल करने की कोशिश करो। तो ये वाला पॉइंट जो बोला ना सर आपने, ये मुझे बहुत ही पसंद आया, और इसका ध्यान रखना है बच्चों आपको, है ना? तो इन ट्रैप्स में आपको नहीं पड़ना है ना। इससे पहले कि हम लोग रैप अप करें, तो ऑन अ लाइटर नोट सर कुछ बोलना चाहते हैं? आपने घबराना नहीं है।